सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टोरेट बॉय। और भाई आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी एक न्यू ऑडियो ट्रैक जिसका नाम है सनातनी फायर। तो भैया इसके कुछ देर के एपिसोड होंगे जिनको आप लिसन कर सकते हैं और हम एपिसोड टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। तो भैया लगभग हफ्ते में 1 या 2 वीडियो ही आ पाएंगी और आप इन्हें जल्दी से जल्दी सुन लेना। हम इसकी एक पूरी अलग से प्लेलिस्ट बना लेंगे जिससे आप लगातार सुन सकते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं हमारे सनातनी फायर। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये होगा एपिसोड 1 और मैं एपिसोड के साथ ही सारी वीडियो शुरू और अपलोड करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। ये बात है कुरुक्षेत्र के एक कॉलेज की। वहाँ पर बच्चों को एडमिशन पाने के लिए कुछ अधिक मेहनत नहीं करनी। एक लड़का जिसका नाम सिंधु था, वो एक गरीब छात्र था एवं वो अपना खर्चा बहुत मुश्किल से निकाल पाता था। उसके पास एक पुराना मोबाइल था। उसको कॉलेज में सब गरीब छात्र माना करते थे। उसका कॉलेज के सबसे गरीब छात्रों में नाम सबसे ऊपर रहता था। सिंधु सुबह टाइम से उठता और फिर कॉलेज में जाता है। वहाँ पर पढ़ के वो अपनी एक पार्ट टाइम जॉब को जाता। शाम को वो जॉब में जाता था और फिर वापस आता था। बोलने को तो वो शांत स्वभाव का लड़का था। उसे गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आता था। इसी कारण सभी उसका मजाक उड़ाते थे। सिंधु अपने 3 दोस्तों के साथ कॉलेज के एक रूम में रहता था। वे तीनों सिंधु से थोड़े अमीर थे, पर कहने को वो अमीर थे लेकिन ज़्यादा अमीर नहीं थे। ये उस दिन की बात है जब सिंधु अपने कॉलेज से आकर अपने कमरे में आता है। जब वो अपने कमरे में आता है तभी उसका रूम पार्टनर, उसका दोस्त आकाश ने उसके घर के बारे में पूछा। सिंधु अपनी पहचान किसी को नहीं बताता था, बल्कि उसके दोस्तों को भी ये नहीं पता था कि सिंधु किस परिवार से आता है। इसी कारण उन्हें उसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। तभी उसके तीसरे दोस्त हर्षित और हितेश दोनों ने उसके बारे में पूछा, लेकिन सिंधु की आंखों में फिर से उदासी छा गई। सिंधु को देखकर वे तीनों घबरा गए और उन्होंने फिर से सिंधु को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो रहने दे, अपनी पहचान ना बताए। लेकिन फिर सिंधु को लगा कि उन्हें बता देना चाहिए। तब सिंधु ने कहा, भाई मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ, पर यह समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। मैं अपने घर वालों को नहीं जानता हूँ कि वो कौन है और मैं उनके बारे में तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकता क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। फिर उन तीनों के बीच कुछ बाहर की बातें हुई और सिंधु वहाँ से उठकर जब जाने ही वाला था तभी उसके दोस्त आकाश ने पीछे से आवाज़ दी, अरे भाई इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। ये आवाज़ आकाश की थी। आकाश की आवाज़ से लग रहा था कि उसका कोई सवाल या ही जवाब था। फिर सिंधु ने पीछे मुड़ा और कहा, अरे मैं जॉब पे जा रहा हूँ भाई, जॉब पे। तो अभी टाइम थोड़ी हुआ है। उन तीनों ने एक साथ ही कहा, अरे तो मुझे आज जल्दी जाना है और एक काम है, सिंधु ने उन्हें कहा। लेकिन वो तीनों एक दूसरे को देखकर रह गए और सिंधु से आगे कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। इसलिए सिंधु वहाँ से निकल गया। सिंधु अपने कॉलेज के हॉस्टल से निकलकर नीचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा और फिर वो अपने कैंटीन की तरफ जाने लगा। जब वो कैंटीन में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो सिंधु ने जल्दी से अपना ऑर्डर मंगाया और वहां पर बैठकर खाने लगा। फिर उसका खाना ख़त्म हुआ और जब वो वहां से जाने ही वाला था तभी पीछे से एक आवाज़ आई और उसने सिंधु को पकड़ लिया। सिंधु वहीं पर रुक गया। सिंधु ने जब मुड़कर देखा तो पाया कि वो एक पतला सा टोपी लगाए हुए एक लड़का था। उसके पहनावे को देखकर लग रहा था कि वो मुस्लिम है। उसका नाम इरुद्दीन था। वो उस कॉलेज के मुस्लिमों का बादशाह कहा जाता था। इसलिए सिंधु ने उसे कुछ कहा नहीं और फिर उसने सिंधु का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इरुद्दीन मानने को तो थोड़ा बड़ा परिवार से आता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घमंडी था। इरुद्दीन और उसके दोस्त
सिंधु का लगातार मजाक उड़ाते जा रहे थे। तो सिंधु का उनकी बातों के ऊपर कोई गुस्सा नहीं आया, क्योंकि ऐसे ताने वो हर रोज़ सुनता था, इसलिए उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। फिर सिंधु को एक काम याद आ गया और वो वहाँ से निकलने लगा, पर तभी उन लड़कों ने फिर से सिंधु को रोक लिया। सिंधु को अब कई बार थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने गुस्से को शांत किया और वो वहाँ से निकलने लगा। लेकिन इस बार उन लड़कों ने सिंधु को रोका नहीं और जाने दिया। आखिर कहाँ जा रहा था सिंधु, क्या था उसका काम और क्या था उसका परिवार? क्या लगता है आपको, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सनातनी फायर ओनली ऑन टोरेड बॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भाई कोई भी नई वीडियो आएगी तो कम्युनिटी में मैं उसका लिंक और उसका टाइम पेस्ट कर दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। एक लिंक मात्र 24 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। थैंक्स।